जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि हम लोग जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक में अक्षांशीय स्थिति के बारे में देख चुके थे कि अक्षांशीय स्थिति के कारण ताप कैसे प्रभावित हो रहा है। आज हम समुद्र तल से ऊंचाई के कारण जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में देखेंगे। तो आइए देखते हैं। मान लेते हैं यह है पृथ्वी, ठीक है। और पृथ्वी के जो ऊपरी परत जो होती है उसको क्या कहते हैं, भूपर्पटी कहते हैं। क्या कहते हैं, भूपर्पटी, ठीक है ना। इंग्लिश में कहते हैं क्रस्ट, CURST, क्रस्ट हो गया। अब देखिए, मान लेते हैं यह भूपर्पटी है और इसी में जो महासागर होता है, स्थल होता है, महाद्वीप होते हैं, सब होते हैं, ठीक है ना। इसी में इतने में लगभग 50 किलोमीटर के आसपास होता है। तो देखिए, इससे हम ऊपर जाएंगे धीरे धीरे, तो नीचे जो होगा वो वायु भी सघन होगी, ठीक है। सघन का मतलब ज़्यादा होगी वायु, और ऊपर जितने जाएंगे धीरे धीरे वायु विरल होती जाएगी, ठीक है। और कहाँ तक, 18 किलोमीटर तक, जो कि क्षोभ मंडल की सीमा है, क्षोभ मंडल सीमा तक, ठीक है, यहाँ तक। उसके ऊपर जाएंगे तो आता है समताप मंडल, मतलब ताप लगभग समान रहता है, जिसमें जेट यान या ऋतु गुब्बारे चलते हैं, ठीक है, या वायुयान उड़ते हैं। ये कितना है, 32 किलोमीटर तक, ठीक है। तो देखिए, ऊपर विरल वायु होती है और नीचे सघन वायु होती है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण किसी वस्तु को नीचे की ओर खींचती है, ठीक है। तो नीचे की ओर खींचती है, तो जो नीचे पृथ्वी की सतह पर होता है वो सघन वायु होती है, भारी गैसें होती है, और जो ऊपर होती हैं वो हल्की गैसें होती हैं। मतलब वायुमंडल की मोटाई धीरे धीरे ऊपर कम होती जाती है, ठीक है। तो देखिए, गुरुत्वाकर्षण के कारण जो सघन वायु है नीचे है और विरल वायु ऊपर है। तो देखिए, सघन वायु क्या है, नीचे सघन वायु, और ऊपर क्या है, विरल वायु, ठीक है। विरल वायु का मतलब वायु के कण कम होते हैं ऊपर, ठीक है। और सघन वायु का मतलब वायु के कण अधिक होते हैं, ठीक। अब देखिए, मान लेते हैं ऊपर सूर्य है, ठीक है। ये क्या है, सूर्य है। अब सूर्य का जब प्रकाश पृथ्वी पर आएगा तो जो वायु के कण ऊपर हैं, कम हैं, तो यह अवशोषण क्या होगा, कम होगा ना। वायु के कण कम हैं, इसलिए सूर्य के ताप का अवशोषण कम होगा। तो वायु के कण जब विरल वायु में कम हैं तो सूर्य ताप का अवशोषण कम होगा, इसलिए यहाँ पर तापमान क्या होगा, कम होगा, तापमान कम, ठीक है। और सघन वायु के कण अधिक है नीचे, ठीक है ना, मतलब वायु के कण अधिक है, सूर्य ताप का अवशोषण अधिक। क्यों? क्योंकि वायु के कण अधिक हैं, इसलिए अवशोषण अधिक होगा सूर्य ताप का, जिस कारण तापमान क्या होगा, अधिक होगा। इस कारण नीचे तापमान क्या होगा, अधिक होगा, तापमान अधिक, ठीक है ना, तापमान अधिक। तो देखिए, इसका मतलब ऊंचाई बढ़ेगी तो तापमान क्या होगा, घटेगा। ऊंचाई बढ़ेगी तो तापमान क्या होगा, घटेगा। और कितना घटेगा, 165 मीटर प्रति 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होगा। मतलब 165 मीटर ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होगा। फिर 165 मीटर और ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री और कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह
तापमान घटते जाएगा। तो यही कारण है कि जो पर्वतीय इलाके हैं जैसे कि हिमालय पर्वत पर हमेशा बर्फ़ जमी रहती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर तापमान कम होता है। ठीक है, तो तापमान कम होने के कारण वहाँ पर हमेशा क्या होती है, बर्फ़ जमी रहती है हिमालय पर्वत पर। और देखिए क्या होता है, नीचे जो वायु सघन है, मतलब वायु अधिक है, इसलिए नीचे वायु दाब अधिक होता है। क्या होता है? नीचे वायु दाब अधिक होता है। क्यों? क्योंकि वायु ज़्यादा है, वायु के कोण अधिक है, तो दबाव तो अधिक पड़ेगा ना, दाब अधिक पड़ेगा। तो इस कारण नीचे वायु दाब अधिक होता है। और ऊपर देखिए, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो वायु क्या होती है, विरल होती जाती है, मतलब कि कम होती जाती है, इसलिए वायु दाब कम होता जाता है। ठीक है ना, वायु दाब कम होता जाता है। तो एक प्रश्न पूछता है कि पर्वतीय इलाकों में दाल देरी से क्यों गलती है या देरी से क्यों पकती है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि दाल को पकने के लिए उसमें प्रेशर क्रिएट किया जाता है, उबाला जाता है, तो प्रेशर क्रिएट किया जाता है ना। तो जब वायु दाब ऊपर कम रहेगा पर्वतीय इलाकों में तो प्रेशर कम पड़ेगा दाल पर। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये कोई चीज़ है, इसमें हम दाल पका रहे हैं गर्म करके। ठीक है, ताप देकर दाल पका रहे हैं। तो पर्वतीय इलाकों में देखिए वायु दाब क्या है, वायु दाब कम है ऊपर, तो इसमें दाब कम लगेगा ना, तो ये देरी से पकेगी, एक और उदाहरण से देखिए, और मान लेते हैं प्रेशर कुकर ले लेते हैं। ठीक है ना, ये प्रेशर कुकर हो गया। ठीक है, और इसमें हम दाल पका रहे हैं। तो ये हम कहीं भी पका सकते हैं, पर्वतीय इलाकों में भी पका सकते हैं या यहाँ पर भी पका सकते हैं। ठीक है ना, समतल इलाकों में भी, तो इसमें कोई असर पड़ने वाला नहीं है। तो देखिए इसमें होता क्या है, दरअसल ये मान लेते हैं ताप हम दे रहे हैं नीचे से, तो इसमें दाब क्रिएट होता है। क्या होता है? दाब क्रिएट होता है। ठीक है ना, तो जब दाब क्रिएट होता है इसमें, तो दाल या कोई भी चीज़ होता है जल्दी पक जाता है। ठीक है ना, तो किसके कारण? वायु दाब के कारण ही। क्योंकि देखिए इसमें दाब क्रिएट हो रहा है, तो जब इसमें वायु दाब अधिक लग रहा है, वायु दाब अधिक, ठीक है ना, प्रेशर अधिक लग रहा है, इसलिए दाल या चावल या जो भी चीज़ होगा जल्दी पक जाएगा। ठीक है, और ये देखिए ये पर्वतीय इलाका है। ठीक है ना, तो वायु दाब यहाँ पर कम है, इस कारण दाल अधिक जल्दी से नहीं पकती है, देरी से पकती है, यही कारण है। ठीक है ना, वायु दाब कम होने के कारण पर्वतीय इलाकों में। ठीक है, और एक क्वेश्चन पूछता है कि पर्वतारोही, ठीक है ना, मतलब जो पर्वत पर चढ़ते हैं, वो पर्वत पर चढ़ते समय ऑक्सीजन का सिलेंडर ले आते हैं, क्यों? तो देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि पर्वत पर वायु दाब क्या होता है, कम होता है। तो वायु का जब दबाव कम होगा, जैसे कि देखिए यहाँ पर ऊपर जाने पर क्या हो रहा है, वायु धीरे धीरे कम होती जा रही है, तो सांस लेने में क्या होगी, दिक्कत होगी। ठीक है ना, पर्वत पर वायु दाब कम होता है, क्या होता है, कम होता है, इस कारण सांस लेने में दिक्कत होती है, इस कारण ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके आते हैं। ठीक है ना, तो देखिए ऑक्सीजन का सिलेंडर ले आते हैं, तो ऑक्सीजन में देखिए हम नॉर्मल रूप से क्या सांस लेते हैं, हम नॉर्मल रूप से 21% ऑक्सीजन लेते हैं, 78% क्या लेते हैं, नाइट्रोजन। ठीक है, और 2% में अन्य गैसें। ठीक है, तो 21% में
ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन और 2% अन्य गैसें होती हैं इस सिलेंडर में। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर वायुमंडल से इतनी ही मात्रा में गैसों को ग्रहण करता है और जो गैसें हमारे लिए आवश्यक हैं वो हमारे शरीर में चली जाती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, और जो हानिकारक गैसें हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वो शरीर से बाहर निकल आती हैं। तो इतनी ही मात्रा में शरीर के अंदर जाती हैं, तो हमारा शरीर इन गैसों को इतनी ही मात्रा में ग्रहण करता है, जिस कारण सिलेंडर में इतनी ही मात्रा में गैसें भरी जाती हैं। ऊंचाई बढ़ने पर क्रमशः वायु दाब कम होता जाता है, जिस कारण पर्वतीय इलाकों में नीचे से वायु ऊपर की ओर चलती हैं और वहाँ पर संघनित होकर वर्षा कराती हैं।